मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली के अंदर छात्रों का मतलब एक आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन था जो देश के शिक्षा मंत्री है मनोज प्रधान, उनके इस्तीफे को लेके, क्योंकि नीट की जो पेपर जो लीक हुए थे उसको लेके काफी पूरे देश के अंदर आक्रोश फैला हुआ था छात्रों के बीच में। उसी को लेके ये प्रोटेस्ट हुआ था, और ये प्रोटेस्ट जो है लगभग 35-36 दिन तक का चला था। प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की बर्बरता सामने आई, किस तरीके से छात्रों को मारा पीटा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और आंसू गैस के उनके ऊपर गोले दागे गए, और भी बहुत सारे घटनाएं हैं उस दौरान की आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो काफी वायरल है। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कलवा मुमरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शब्बीर खान, वो यहाँ पे मौजूद है। तो आइए इसी विषय पे उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तो शब्बीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या कहना चाहोगे, ये पिछले दिनों जिस तरीके से जंतर मंतर पे छात्रों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कामयाबी तो मिली छात्रों को, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब ऐसी खबरें आ रही है कि छात्राओं की गिरफ्तारियां लगातार हर स्टेट में हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद ये जो मामले सामने आ रहे, तो इस पूरे विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शब्बीर खान, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा। देखिए, पिछले 8-10 सालों से देश के अंदर जो माहौल बनता चला जा रहा है वो एक ज्वालामुखी की तरह से है। हम जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत हर एक मुद्दों पर, हर एक मामला पे फेल होती चली गई है। लोग उससे गुस्सा होते चले गए हैं और लोगों का गुस्सा आसमान पे चलता चला गया है। और इसी का एक नतीजा ये सामने आया कि एक जज की जुबान से कुछ निकला, कॉकरोच वर्ड एक निकला, और वो एक दूर बैठे अमेरिका में एक लड़के ने जो है उसको कैच किया, और वो लोगों के गुस्सों को उसने उकसाया, और लोगों ने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। और लोग जो है जितने जो इस हाल से, जो इस माहौल से, जो इस सरकार से जितने लोग त्रस्त थे, जितने लोग जो है बेजार थे, वो उसके साथ में जुड़ते चले गए। ये एक हिस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर के एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 22 मिलियन यंगस्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, हर तरीके की है। जॉब नहीं मिलती है, नौकरियां नहीं मिलती हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ में करप्शन नज़र आ रहा है। तो ये इसके खिलाफ लोगों के अंदर एक गुस्सा फैला, और यंगस्टर ऐसे होते हैं कि जो अपने गुस्से को सोशल मीडिया पे निकालते हैं, और उसी का नतीजा ये निकला कि ये हिंदुस्तान आए और उसके बाद में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये कई दिनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा, तो गवर्नमेंट ने इसको लाइट लिया कि मतलब नॉर्मल तरीके 22 मिलियन लोग जो है सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन हो सकता है 2-4 हज़ार लोग आएंगे, और उसके बाद फिर ये 5-10 दिन लंबा होगा, उसके बाद लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन गवर्नमेंट डील करती रही, लेकिन 20 तारीख के बाद से सिचुएशन गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई। और तब गवर्नमेंट ने जब सख्ती की है, जब मतलब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया हर तरीके से, वांचुक साहब को जब उठा के ले गया, तब बीजेपी के हाथों से ये मोर्चा जो है वो निकल गया। और उसके बाद से देश के जितने लोग हैं, सिर्फ युवा ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, एडवोकेट्स, मतलब सारे लोग जो है वो जवानों के साथ में शामिल हो गए, और सारे लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। एक दिन में 24 तारीख को आपको याद होगा कि एक दिन के अंदर तकरीबन 800 जगहों पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ है। इतिहास बन गया ये। तो ये प्रोटेस्ट चला, गवर्नमेंट इससे घबरा गई। गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहती थी। आनंद फानन गवर्नमेंट ने जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा लिया, और इनकी 2 शर्तें और थी कि जो बच्चों ने खुदकुशी की है, 21-22 बच्चों ने, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और इसके अलावा पूरे देश भर के अंदर, कलकत्ता में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हुए हैं, उनके ऊपर जो बच्चों पे एफआईआर हुए हैं या उनके ऊपर जो सख्ती की गई उसको खत्म किया जाए। तो उस वक्त इस धरने को, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सरकार ने सारी मांगों को मांग ली, पैसे की भी मांग को मांग ली, और ये एफआईआर ना करने की भी मांग को मांग ली, और किसी तरीके से वो प्रोटेस्ट को खत्म किया।
और खत्म करने के बाद लेकिन गवर्नमेंट अपने वादों पर संजीदा नजर नहीं आ रही है। आज 4 से 5 दिन हो गया, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से जो है उसको टारगेट करना शुरू कर दी है। छात्रों को टारगेट किया जा रहा है टारगेट किया अलग जा रहा अलग है। स्टेट में। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ तकरीबन 1500 बच्चों के ऊपर एफआईआर हो चुके हैं। बिहार के अंदर हॉस्टल्स के अंदर हॉस्टल में से बच्चों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, घरों से लेके जा रहे हैं। हर जगह पूरे देश के अंदर जो एक्शन हो रहा है, तो अब ये हो सकता है कि ये गुस्सा हुकूमत के खिलाफ जाए, दोबारा से जो प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, और अब अगर प्रोटेस्ट शुरू होगा तो वो सरकार के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। आप इसी का एक कड़ी एक निकाल लीजिए कि एक जुनैद, जिसका नाम बहुत आपने सुना होगा कि वो खाने के लिए लोगों के लिए बहुत आगे आ गया है। वो मैनेज करते थे, वो अपने पैसे से खाना नहीं देते थे। लोग जैसे बहुत से लोग हैं जिनको खुद जाके नहीं दे सकते थे, लेकिन दूर से खाना भिजवाते थे और वो खाने को मैनेज करते थे। तो अब एक वो कड़ी है, और मुसलमान जो है वो अपने माजी से सीखता है, अपने पास्ट से सीखता है। एनआरसी के अंदर, सीए के अंदर इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था। आप देख सकते हो शर्जील इमाम, उमर खालिद, सब लोगों ने, कन्हैया, साथ में प्रोटेस्ट शुरू किए थे। आज शर्जील इमाम कहाँ है, उमर खालिद कहाँ है और कन्हैया कहाँ है, ये देश जग जाहिर है। तो जितने भी बाशऊर लोग हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बसते हैं, उन्होंने कॉल दिया था कि इस प्रोटेस्ट से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी नतीजा निकलेगा बाद में टारगेट मुसलमान ही होगा। आप अच्छे भी काम करने जाओगे तो भी, और उसी का नतीजा ये देख लीजिए कि जुनैद को जो है आज दीपके साहब अपने घर हैं, दास साहब अपने घर हैं, और लाखों की तादाद में जो प्रोटेस्टर है वो अपने घर हैं। टारगेट कौन हो रहा है? जुनैद हो रहा है। जुनैद ने क्या बुराई की थी, क्या गुनाह किया था? लोगों को खाना खिलाया था, पानी पिलाया था, चाय पिलाया था। ये उसका जुर्म हो गया। जुर्म उसका ये नहीं कि उसने किया क्या, जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। मुसलमान हाईलाइट हुआ क्यों, मुसलमान लोगों के बीच में आया क्यों? तो ये दूसरे दर्जे का शहरी मुसलमान को समझा जाता है, और हर एक जगह पे मुसलमानों के साथ ये भेदभाव किया जाता है इस सरकार के अंदर। और अब ये भेदभाव उनके लोगों के साथ में भी होना शुरू हुआ है, तो उनको एहसास हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है, इसीलिए ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शबीर भाई, आपने मोहम्मद जुनैद की बात की, जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर शुरू से ही, पहले दिन से ही लोगों को खाना खिला रहे थे। यही शायद उनकी बहुत बड़ी गलती थी सरकार की निगाह में। और जिस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अभिजीत डिपके और उनके जो साथी थे, वो उन्होंने मतलब हालचाल तक का उनसे कई दिनों तक का नहीं पूछा। लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने मोहम्मद जुनैद को अपने ऑफिस में बुलाया, उनको उनको सम्मानित किया, और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ में हैं और हम आपके लिए जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे। ऐसा उन्होंने एक वो दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये देश, ये जो आंदोलन चला इतने दिन तक का, मैं तो समझता हूँ कि एक शिक्षा मंत्री जो गया, अभी जो दूसरे शिक्षा मंत्री आए प्रहलाद जोशी, वो तो ऐसा ऐसा खबरें आ रही है, वो तो इनसे भी मतलब गए गुजरे, समझे ना। तो एक का इस्तीफा हुआ, दूसरा भी उससे भी गया गुजरा आया है, तो आखिर फायदा क्या हुआ? छात्रों का आंदोलन का फायदा क्या हुआ? मेरा बोलने का मतलब ये, आपको नहीं लगता कि छात्रों को ने जो आंदोलन किया था, उनकी मांग ये होनी चाहिए थी कि शिक्षा मंत्री का नहीं, हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि पूरा जो है ये रिमोट कंट्रोल जो होता है देश का, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दिशा ही भटक गए थे। ये जो छात्र थे, जो जिन्होंने दिन तक आंदोलन किया, उन्हें शिक्षा मंत्री की बजाय शुरू से ही मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मैं एक बात और आपको रहन नशीन करा दूं शब्बीर भाई, अभी ये जब ये आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों का, उसके पहले शुरू में ही जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो नेता है, संजय राउत सांसद है, बहुत बड़े पत्रकार भी है, और काफी मतलब सालों से पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं, और हमेशा वो किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी बेबाक राय देते रहते हैं। उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, मैंने भी वो खबर चलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये जो मोदी
अमेरिका गए थे, वहां पे अभिजीत दिपके से उनकी खुफिया मीटिंग हुई थी। बाकायदा ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कही है, वो वीडियो है अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो क्या लगता है कि ये सब पूरा जो है एक गेम प्लानिंग के तहत हुआ है? और अभी इस बातों में सच्चाई भी लगती है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं अभी, उससे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो राम मंदिर चंदा चोरी और घोटाले का जो मामला था, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं इसमें मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूँ, ये खाली मेरी सोच है कि जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी और जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबरें चल रही थी, उस मामले को दबाने के लिए इस मुद्दे को उछाला गया है। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए कैसा है, एक काम होने के बाद हर एक इंसान अपनी राय रख सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये अलग चीज है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि ये 20 से 25 दिन 30 दिन ये प्रोटेस्ट चला, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन जाते थे, कितने बड़े नेता, तकरीबन मैं समझता हूँ 20 से 25 एमपीस वहां पर गए, 100 से ज्यादा एमएलए वहां पर गए, तो सब के सब जो है वो अनजान नहीं रहते हैं। दूसरी चीज, मेरा मानना ये था कि अगर ये प्रोटेस्ट 2 से 3 दिन और बढ़ जाता तो उसमें ये मांग उठना तय थी कि मोदी के ऊपर के गिरबान तक बात पहुंच जाती थी, और इसीलिए आनंद फानंद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि जुनैद को जो है वो समाजवादी जाके मिली। मैं एक, आप जानते हैं मुझे, मैं मुमरा के अंदर एक अपना कारोबार करता था, जिंदगी खुश थी। समाजवादी में आने का मकसद ही यही है कि आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई सेकुलर पार्टी है तो एक समाजवादी पार्टी है, जो खासकर मुसलमानों के लिए एक थोड़ा सा दर्द रखती है। आपने देखा होगा कि जुनैद से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव खुद आए, इस प्रोटेस्ट के अंदर अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे, और आप भूल रहे हैं कि अभी उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, राहुल गांधी के साथ में। ये सब चीजें तो चल रही है। आज एक जौहर यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बदले की राजनीति, जैसा मैंने पहले कहा कि मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी तस्लीम किया जाता है इस देश के अंदर। आजम खान की दुश्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी को, ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है हिंदुस्तान की कि सरकारें कोई तालीमी इदारा बनाने की बजाय उसको तोड़ने की बात करते हैं, उसकी लीगलिटी और उसके ऊपर जाते हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उनके भविष्य का फिक्र नहीं है। यूपी के अंदर सिर्फ तकरीबन 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल जो है वो गवर्नमेंट बंद कर चुकी है। तो सरकारें जो है वो पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय, नए इंस्टीट्यूट खोलने की बजाय, जो बने हुए हैं किसी की मेहनत से, किसी की लगन से, उसको तोड़ने पर लगे हुए हैं। उसको भी बचाने के लिए अखिलेश यादव ने जी जान से लगे हुए हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि 100 से ज्यादा एमएलए और 40 से ज्यादा एमपी वहां धरना देकर हम बैठेंगे और उसको गिरने नहीं देंगे। और उन्हीं की देन है कि आज उसके ऊपर स्टे मिला हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि ये जो है बचा ले जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में मुसलमान भी उनके साथ में खड़ा है, दलित भी उनके साथ में खड़ा है, और अब तो ऊंची जातियां भी उनके साथ में खड़ी हैं। इसीलिए इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर 2027 में समाजवादी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, और यूपी के अंदर अपना दबदबा रखते हुए वहां इलेक्शन जीतेगी और अपनी हुकूमत जो है वो कायम करेगी। यानी कि बदलाव आएगा, बदलाव 100% आएगा। और इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि यूपी के बदलाव की वजह से देश में भी बदलाव आएंगे, देश में भी बदलाव आएगा। अगर यूपी की सरकार लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी बदलाव आएगा, उसमें भी 100% बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है शबीर भाई कि बदलाव आएगा यूपी में भी और लोकसभा 2029 के लोकसभा चुनाव में? आप इतना कॉन्फिडेंस? किसी भी सरकार के रहने ना रहने का दारोमदार उसकी लोगों पे होता है, उसकी प्रजा पे होता है, उसके वोटर्स पे होता है। हाँ, और अगर एक सारी प्रजा जो है रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर है, किसान रोड के ऊपर है। अगर 2.5 करोड़ लोग एक हफ्ते के अंदर अपना गुस्सा दिखाने के लिए रोड पे उबल पड़ते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग सरकार से खुश हैं? और ये हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का एक रास्ता होता है, वही जो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, जो हम प्रोटेस्ट के थ्रू और आंदोलन के थ्रू जो है हम अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। आपने देखा है कि 800 से ज्यादा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं बचा, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पे प्रोटेस्ट नहीं हुए। तो अब ये क्या दर्शाता है कि लोग जो हैं वो हुकूमत से खिलाफ हैं। हुकूमत से खिलाफ है। जब हुकूमत को गिराने का मौका लोगों के हाथ में वोट के थ्रू आएगा तो लोग गिराएंगे। तो इस बात से 100% ये कहा जा सकता है कि आपके जो है बदलाव जरूर होंगे।
अच्छा शब्बीर भाई, ये तो हो गया, हमने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा की। अब थोड़ा हम आ जाते हैं मुमरा के मुद्दों के ऊपर। अभी आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों एसआईआर को लेके उसकी प्रक्रिया हो रही है, और लोग जो है एसआईआर को लेके मतलब काफी चिंतित है। और लोगों के अंदर ऐसा भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि जिन लोगों के एसआईआर में मतलब नाम नहीं आएंगे या जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, और उन्हें उनकी उनकी नागरिकता भी छीन जाएगी। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये भ्रम कि नहीं फैलाया जा रहा जिन है। लोगों के नाम नहीं आएंगे तो उनको उनकी नागरिकता रद्द की जाएगी। ये क्या भ्रम नहीं सच्चाई फैलाया है? जा रहा है। बाकायदा एमपीज लोग जो हैं वो मीडिया में आके बोल रहे हैं। आप आसाम का एग्जांपल ले सकते हो, कलकत्ता का एग्जांपल ले सकते हो, बिहार का एग्जांपल ले सकते हो। बाकायदा बोला जा रहा है कि जिनका एसआईआर में नाम नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, उनका आगे के जो है गवर्नमेंट का कोई भी लाभ नहीं ले पासपोर्ट सकेंगे, नहीं बनेगा उनका। पासपोर्ट नहीं बनेंगे। अब हम्म, पासपोर्ट, ये क्या मजाक है कि पासपोर्ट ही हमारी शनाख्त नहीं रह गई, हम्म, तो अब बचा क्या है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, तो क्या चीज साबित करेगी। मैं ये साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का ये एक तरीका है। हम्म, आप मुमरा छोड़ के कलवा में चले जाइए, एसआईआर वहां भी हो रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को फिक्र नहीं लगी हुई है, क्योंकि वो समझ रहे हैं हमारा देश है, हमको कौन निकालेगा। सारी परेशानी मुसलमानों को है कि हमारा अगर नाम नहीं आया तो हमको निकाल दिया जाएगा। एसआईआर गवर्नमेंट ने थोपा है, हम लोगों पे थोपा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये चीजें आराम से हो सकती थी। आपको 30 साल 40 साल पुराना डॉक्यूमेंट देना, ये कहाँ की बेतुकी बातें हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने थोप चुकी है और इसके असरात हमने देखा है, आसाम के अंदर देखा है और बिहार के अंदर देखा है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तकरीबन 1 महीने से जो है समाजवादी पार्टी अपने दफ्तर पे इसका काम कर रही है, एसआईआर के फॉर्म फिलअप करवा रही है। हम्म। जितनी मदद हमसे हो सकती है लोगों की, शबीर भाई, वो हम आज करने की आज कोशिश भी कर रहे वो हैं। एसआईआर का काम आपके कार्यालय पे शुरू है? आज उन भी लोग। हमारी ऑफिस पे चालू है, तीन हम्म, से चार लोग ऑफिस पे बैठते हैं। हम्म, जितने लोग हमारी ऑफिस पे आते हैं उनका हम्म, फॉर्म भर के देना, करेक्शन करवाना, सब हम्म, कुछ करना, हम्म, वो हम अपने जरिए से करते हैं। हम्म। अच्छा शब्बीर भाई, सबसे आखिर में जिन लोगों ने अभी तक अपने एसआईआर के फॉर्म जो है सबमिट नहीं किए, समझे ना, या उसको भरा नहीं है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे भी कुछ लोग होंगे अभी भी, ऐसे लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही है, 8 तारीख तक की डेट है, हम्म, 8 अगस्त तक का डेट है। आप उससे पहले पहले लोगों ने भरा नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमारी ऑफिस में लोगों की भीड़ 200-250 लोग डेली आते हैं, उससे ये लगता है कि लोग अवेयर हैं, हम्म, लोगों को चिंता है। लेकिन बहुत से लोगों को 2002 की लिस्ट में अपने नाम नहीं मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं तो नाम दुरुस्त नहीं है, नंबर गलत है, उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जितनी भी मालूमात आपके पास है उसको फॉर्म में भरिए और फॉर्म को सबमिट करिए। इसके बाद भी मौके मिलेंगे, उसके बाद भी नए आने का भी मौका मिलेगा। लेकिन जो आपके पास है वो 8 तारीख से पहले पहले आपके फॉर्म को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। जी लोगों से, शब्बीर मुमरा भाई। के लोगों से, हम्म। कि जो भी समाजवादी से जुड़ना चाहता है वो हमारी कार्यालय में आके हमसे संपर्क करें। और जो भी आप काम चाहते हैं कि मुमरा के अंदर ये होना चाहिए हम्म, और ये काम है और उसका ये सोल्यूशन है, हम्म। वो दोनों चीज राइटिंग में हमको दें और हम उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अच्छा, चलो अभी आपने बात छेड़ दी तो थोड़ा मैं चलते चलते एक सवाल और पूछ लूंगा शब्बीर भाई। सवाल तो बनता ही है कि जैसे अभी आपने लोगों से अपील की कि मतलब पार्टी से जुड़ने के लिए, तो लगभग 2 ढाई महीना तो हो गया होगा आपको 2.5 महीने हो गए। अध्यक्ष पद के, है ना, जी। सामान संभाले हुए। तो अब तक का आपका ये 2.5 महीने का जो कार्यकाल रहा अध्यक्ष के तौर पे समाजवादी पार्टी के कलवा जी। मुमरा के, तो कैसा रहा वो? कितने लोग जुड़े पार्टी से, और आपने क्या क्या काम किए पिछले 2.5 महीनों के अंदर? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते तो अच्छा था। देखिए, 2 ढाई महीने जब से मैंने पद लिया है, जब से हम्म, मैंने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली है, तब तक तो देश के हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल। आप, प्रोटेस्ट अलग चल रहा है, देश किस हिसाब में चल रहा हम्म, है देश में, और इंटरनेशनल जो सिचुएशन उससे बुरी है, हम्म, ईरान की जंग चालू है, हम्म, सब चीजें चल रही चल हैं, रही बारिश है। का मौसम है, बिल्कुल, कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, चीजें हैं। तो बिल्कुल। मैंने ज्यादातर फोकस जो किया था वो हम्म, संगठन को मजबूत करने का किया था। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 महीनों में तकरीबन हम्म। 120 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अच्छा। दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, उनको पद हमने दिया है हम्म, और हमारा अच्छा खासा एक संगठन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, हम्म, जिसमें अलग अलग सेल हमारे बन चुके हैं और
लोग जो हैं वो हमारे साथ में दिन ब दिन रोज कहीं दूसरी पार्टियों से छोड़ छोड़ के आके जुड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है वो फील्ड वर्क पे नहीं आए हैं, लेकिन हम मुनज़्ज़म तरीके से कोई भी एक काम को पकड़ेंगे और उसी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एक काम हमने स्टार्ट किया था कि चले हम मराठी सीखें, उसमें तकरीबन मैं आपको बता दूं 1450 लोग अब तक जो है उसमें एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ाई चालू है, और कुछ लोग पढ़ के जा चुके हैं। तो वो एक काम मुस्तकिल तौर पे चालू है। उसके लिए तो आपने 2 क्लासेस, एक कौसा के अंदर और सिर्फ वो चालू है, वो क्लासेस चल रही हैं और ऑलरेडी अभी भी पढ़ाई चल रही है अभी भी क्लासेस? 100% चल रही है। 1450 लोग अब तक हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा। उसके अलावा दूसरे दो प्रोग्राम है, ग्लोबल केयर फाउंडेशन के नाम पे हमने एक प्रोग्राम किया, दूसरा भी अगले हफ्ते में, और मोहम्मद फॉर ऑल, इस तरीके के जो प्रोग्राम हॉल के अंदर होने हैं वो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं हर 15 दिन में कोई ना कोई एक एक्टिविटी हमारी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शब्बीर भाई, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।